सर इतना अभी रॉ जब आप इमोशन वीडियो बच्चों दिखा का। रहे थे, जब भी आप वीडियो दिखा रहे थे तो मैं इस समय ज्यादा इमोशनल हुआ पहले की अपेक्षा, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने पहले ही बार में अपने आप को रोका, क्योंकि मुझे लग रहा था जब मैं रो पड़ूंगा तब तो फिर हाल बहुत खराब हो जाएगा और इनको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। तो वो तो रो ही रहे थे, उसके पीछे गांव के कई सारे लोग थे वो भी रो रहे थे। उन बच्चों को जब वो मेरे साथ लिपटे हुए थे, जब मेरे साथ चिपके हुए थे, तो आप यकीन मानिए कि मेरा हृदय रो रहा था, बस आंसू आंखों में नहीं थे। और मैंने पूरी कोशिश 3-4 सालों में कि मैं उनको सिखा पाऊं, क्योंकि जिस जगह पर था बहुत पिछड़ापन था। पिछड़ापन ऐसा कि एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, बीच में टूटी सड़कें हैं, कुछ सिखा पाऊं। और उस शायद मुझे लगता है कि इस 4 साल की कमाई को उन्होंने प्यार से, जिसे कहते हैं सूद सहित, मुझे जब लौटाया है, तो मैं अपना अब आंगन भर रहा हूँ और वो भी नहीं भर पा रहा हूँ। शिवेंद्र जी, जरा अगर आप हमें कुछ बता पाएं, 2018 में आप कह रहे हैं आपने वहां पर शुरू किया काम करना। 2000 आप जब वहां गए तो आपने किस किस्म की स्थिति देखी? आपको क्यों लगता है कि बच्चे क्यों रोए होंगे आपकी विदाई पर? आपका आकलन क्या है? हाँ, मैं जब गया था तो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, नामांकन था लेकिन स्कूल नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इन बच्चों को स्कूल लाना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले स्थिति देखी हुई थी, सरकारी स्कूलों की स्थिति कभी भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई गई है। मैंने बहुत पास से इन चीजों को देखा है, तो मुझे लगा कि अगर मैं एक सरकारी टीचर हूँ तो मुझे गर्व होना चाहिए अपने सरकारी टीचर होने पर। और इस स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो सब कोई ना कर पाए। मैंने कोशिश की और मैंने अपनी टीम के साथ इस बात को डिस्कस किया कि चलिए हम लोग कुछ नया करते हैं, हम अपना कुछ ऐसा करते हैं जिससे लगे कि हम यहाँ इस स्कूल में आए हैं और कुछ करके जाएंगे। तो सुबह उठते थे हम लोग, जाते थे, जब स्कूल पहुंचते थे तो बच्चों को उनके घर से लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो अच्छा, खेलने में मस्त रहते थे। आप वहीं रहते थे, तो इसी इसी गांव में? नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं बनारस में रहता था, 2 घंटे का सफर करता था। और 50 किलोमीटर का ही लगभग सफर होता था, नहीं, क्या 50 किलोमीटर रोज? का सफर कर। रोज? हाँ, रोज एक तरफ 50 किलोमीटर। मतलब 100 किलोमीटर रोज? जी, 100 किलोमीटर रोज। अच्छा। तो इस सफर को मैं 2 घंटे में पूरा करता था। जब पहुंचता था उसके बाद उन बच्चों के घर जाता था, उनको लेकर आता था, तो कई कई टाइम ऐसा होता था जब बच्चे सोया करते थे या खेला करते थे खेतों में, तो उनको उठा ले आते थे अपने साथ, और कभी कभी ब्रश कराते थे, कभी मौका मिला अगर ब्रश किया है तो, नहाया नहीं है तो नहला देते थे। उसके बाद उनको वहीं पर तैयार करते थे और तैयार करने के बाद प्रेयर टाइम में खड़ा कर देते थे कि चलिए अब प्रेयर का टाइम हो गया। हमारी प्रेयर कभी भी आधे घंटे 3 घंटे में नहीं खत्म हुई, हमारी प्रेयर खत्म होती थी 2 घंटा, सवा 2 घंटा, 2.5 घंटा। क्योंकि हमें लगता था प्रेयर में वो आप चीजें सिखा सकते हैं जब एक साथ सारे बच्चे खड़े होते हैं, तो जिसे कहते हैं बेसिक अनुभव देना। क्योंकि क्लासेस होंगी, बुक्स होंगी, कॉपी होंगी, आपको वो पढ़ाना रहेगा, लेकिन आप बेसिक अनुभव क्या देते हैं। तो इस दौरान जो 2 घंटे की क्लासेस करते थे हम लोग, प्रेयर के टाइम पे सारे टीचर मिलते, तो उस समय हम लोग अक्षर ज्ञान हो, शब्द का ज्ञान हो, पहाड़े हो, गिनती हो, सामान्य ज्ञान हो, तो ये सारी चीजें हमने सिखाने की कोशिश की और हमें लगता है कि हम सफल रहे, और जिसका परिणाम बच्चों ने मुझे दे कौन दिया है। कौन से सब्जेक्ट शिवेंद्र जी आप पढ़ाते थे? बेसिकली मैं शुरू मैं तो पहले, क्योंकि प्राइमरी में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, हाँ। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते थे। तो अलग अलग हर साल जो है एक टाइम टेबल बनता है, टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्लासेस दे दी जाती हैं। हाँ। और बेसिकली मैं जब जब कंपोजिट हो गया, 6 2 6 7 8 भी कनेक्ट हो गया, तो मुझको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये 3 बुक्स मिलती थी। और मैं जब यहाँ पढ़ाने जाता था तो मेरा टारगेट एक होता था, मैं बच्चों से बोलता था कि आप पेंसिल लेकर बैठिए और बुक लेकर बैठिए। मैं भी स्वयं भी एक बुक लेता था और पेंसिल लेकर बैठता था। और मेरा टारगेट है कि मैं शुरू से पढ़ता था, मुझे लगता था आप जब स्वयं की चीजें खींचते हैं, आप स्वयं की चीजें लिखते हैं, तो आपको जल्दी याद होती हैं। तो वो चीजें मैंने शुरुआत से कराई। और जब खत्म हो जाती थी, लेसन खत्म होता था, बोलता था सर्च करो क्वेश्चन आंसर, कौन पहले सर्च करता है, मैं करता हूँ या आप करते हो। तो मैं जानबूझ के स्लो सर्च करता था, क्योंकि मैं करूंगा, जब बच्चे करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वैसा ही हुआ। और बहुत सारे बच्चे थे, जब कभी बातचीत करता था कि आगे क्या करना है, कोई बोलता था मुझे पुलिस में जाना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे सरकारी और नौकरी ये वो करनी है। बच्चे थे जो अभी पहले स्कूल ही नहीं आते थे? हाँ, ये वो बच्चे थे जो कभी स्कूल ही नहीं आते थे। जिनको आप कह रहे तो हैं आप बहुत किसी को खेत से ला रहे हैं, किसी को ब्रश करवा रहे हैं, नहला रहे हैं? जी। क्या हाँ। अनुभव रहा तो होगा, नहीं शिवेंद्र जी? अरे सर, एक एक ऐसी जगह जहाँ पर प्राकृतिक छटा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वहाँ पर सिर्फ प्रकृति दिखाई देती है। जब मैं शुरुआत में गया तो मुझे पहले दिन तो बड़ा बुरा लगा, कि क्योंकि वहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता था। आपको घर पर अगर बात करनी है तो आपको पहाड़ी पर ऊपर चढ़कर जाना होता था।
लगभग 2 से 2.5 साल बाद तो वहाँ नेटवर्क आया। जब कभी घर से फोन आता था तो जब पहुंच जाते थे तो पहले चढ़ के बता देते थे कि नहीं अब पहुंच गया हूँ, अब अगले कुछ घंटे नेटवर्क नहीं आएगा, वो लोग बिजी रहेंगे। लेकिन अब तो कुछ समय के बाद से वहाँ नेटवर्क का भी हो गया। बड़ी ही शानदार बात बोली गई।